नर्मदा नदी को भारत में सबसे प्राचीन नदियों में से एक तथा 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इस नदी के तट पर प्राचीन तीर्थ तथा नगर हैं। गंगा नदी की तरह पावन नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर को शिवलिंग कहा गया है। चूँकि यह शिवलिंग नर्मदा नदी से निकलता है, इसलिए इसे नर्मदेश्वर भी कहा जाता है। यह शिवलिंग घर में भी स्थापित किया जाता है तथा इसकी पूजा भी की जाती है। इस शिवलिंग की पूजा शास्त्रों में फलदायी बताई गई है। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। इसकी एक कथा का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान विष्णु के शयन काल में 12 अक्षर मंत्र का जाप करने के लिए कहा। पार्वती जी ने भोलेनाथ से आज्ञा लेकर चतुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगी। माता पार्वती की तपस्या में लीन होने पर भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ यमुना नदी के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बढ़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कभी वे गीत गाते तो कभी नृत्य करते, तो कभी हंसते तो कभी क्रोध करते और कभी मौन हो जाते। उनके इस सुंदर रूप पर मोहित होकर बहुत से मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। मुनिजन शिव के इस रूप को नहीं पहचान पाए, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। सभी मुनियों ने क्रोध में आकर शिव को श्राप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। उसके बाद शिव जी वहाँ से अदृश्य हो गए तथा उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ तथा वहाँ से नर्मदा नदी शुरू हुई तथा शिव की स्तुति करने लगी। तब शिव ने माँ नर्मदा को यह वरदान दिया कि हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब मेरे वरदान से शिवलिंग हो जाएंगे तथा तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह वरदान पाकर माँ नर्मदा अत्यंत प्रसन्न हुई। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। इसी वजह से नर्मदा नदी में जितने भी पत्थर हैं वे सब शिव रूप हैं।